प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 10th का लेक्चर नंबर 5 मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों को पढ़ा रहा था और इलेक्ट्रिसिटी में मैंने लेक्चर 4 तक आप लोगों को ऑलरेडी सेंड कर दिया है और आज मैं आप लोगों को लेक्चर 5 बताने जा रहा हूँ। लेक्चर 5 के अंडर में हम लोग जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है। पहला तो ये कि लेक्चर 4 का जो लास्ट जो बात मैं आप लोगों को बतलाया था वो क्या था, रेसिस्टेंस था, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। दूसरा, उसके डिपेंडेंसी से एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी अपने को मिलेगा जिसको हम लोग रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो फिर रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस में क्या क्या डिफरेंस है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या सेम मटेरियल का सेम होता है या अलग अलग होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे जब रेसिस्टेंस को सीरीज कनेक्शन में या पैरेलल कनेक्शन में जोड़ दिया जाता है तो उसका रिजल्टेंट क्या निकल करके आता है, ठीक है। कुछ डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग एक जनरल डिस्कशन करें कि भाई अगर रेसिस्टिविटी की ही बात करें, ठीक है, तो रेसिस्टिविटी क्या होता क्या है, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी एक कह सकते हो आप प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का, है ना। सब्सटेंस या फिर आप बोल सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। किस टाइप का प्रॉपर्टी, तो वो डिपेंड करता है उसके रेसिस्टेंस पे, है ना। तो आइए रेसिस्टिविटी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, रेसिस्टिविटी। तो सबसे पहला रेसिस्टिविटी जो वर्ड डिराइव हुआ है ना वो रेसिस्टेंस के थ्रू हुआ है और वो चीज़ हम लोग पहले देखेंगे कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन length of the कंडक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो है वो डिपेंड करता है लंबाई पे, यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है तो कैसे करता है, डायरेक्टली करता है, इन्वर्सली करता है या फिर कैसे करता है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकलेगा आपका वो क्या निकलेगा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। इसको आप इक्वेशन क्या कर लो, 1 ले लो, ठीक है। अगेन अगर आप लोगे तो क्या लोगे कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली proportional to area of conductor, ठीक है। और रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यहाँ पे आप एक चेंजेस ला सकते हो कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर या डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रहने दो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें जो मैं लिखा हूँ, पहला लिखा हूँ कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और दूसरा जो मैं लिखा हूँ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया ऑफ द कंडक्टर के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप लोग को ऑलरेडी पता है। क्या पता है कि यदि अगर हम लोग दो क्वांटिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कंपेयर करते हैं तो अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि आप कोई भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस
बढ़ाओगे, इसका मतलब क्या है कि आपको उसका लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। या फिर इसका इन्वर्स बोल सकते हो आप कि यदि किसी भी कंडक्टर के लेंथ को अगर बढ़ाया जाता है तो उसका रेसिस्टेंस भी जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और कैसा बढ़ेगा, डायरेक्टली बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर एरिया का आप बात करोगे ना तो जस्ट उसके अपोजिट, ठीक है। कैसे कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर, है ना। मतलब क्या है कि अगर कोई भी कंडक्टर आप लेते हो, है ना, और उसका एरिया से अगर उसके रेसिस्टेंस को कंपेयर करते हो तो इसका मतलब क्या है कि अगर एरिया कम होगा, यदि एरिया कम होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि एरिया ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। एरिया कम होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम। इसका मतलब क्या है, सपोज कि आप एक वायर लिए, ठीक है, जिसका एरिया जो है मान लीजिए कि ये सर्कुलर एरिया मान लीजिए कि आपका है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आप अगर एक और वायर लिए जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जब हम लोग 20 सेंटीमीटर एरिया ले रहे हैं ना तो इसका जो मोटाई है ना, वो क्या है, ज़्यादा है, किसका, वायर का, ठीक है। और जब 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो इसका जो मोटाई है वो क्या है, कम है। इससे क्या पता चल रहा है, अगर एरिया ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम, एरिया ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम, एरिया ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम। अगर इसका रेसिस्टेंस को अगर आप R1 ले लो और इसके रेसिस्टेंस को अगर आप R2 ले लो, ठीक है, तो एरिया जिसका ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस कम, तो रेसिस्टेंस जो है R1 और अगर R2 में आप कंपेयर करोगे ना तो R2 का रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा R1 के कंपैरिजन में। R2 का रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा R1 के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस रिलेशन से हो रहा है, ठीक है। एरिया कम तो रेसिस्टेंस ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम, ठीक है। तो कभी कभी इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपको पूछ दिया जाए कि एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया समथिंग है, ठीक है, एक अनदर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया समथिंग है। अब जिसका एरिया ज़्यादा होगा तो आप वहाँ से क्या करोगे, कंपेयर करके बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि किसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी और किसका रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है। नाउ अब जो है अगर इन दोनों इक्वेशन को एक साथ मिला दिया जाए, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या पाएंगे हम लोग, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय में A, ठीक है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय में A, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट हम लोग को मिलेगा, ठीक है, एक नया कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम लोग रो के नाम से जानेंगे। और फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, R इक्वल्स टू रो L बाय में A, ठीक है। फॉर्मूला क्या आ गया, R इक्वल्स टू रो L बाय में A, ठीक है। अब चलिए उस फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं और फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, R इक्वल्स टू रो L बाय में A, ठीक है। ये जो साइन है उसको आप RHO रो पढ़ना है आपको, ठीक है। और यही जो रो है ना, यही जो रो है वो क्या है, आपका रेसिस्टिविटी है, ठीक है। यही रो जो है वो रेसिस्टिविटी है। तो अगर आप यहाँ से रो का वैल्यू निकालो तो क्या आप निकालोगे, R क्रॉस A बाय में L, ठीक है, R क्रॉस A बाय में L, ठीक है। और अगर आप इसका ऐसा यूनिट निकालने का कोशिश करोगे तो कैसे निकालोगे, R का आपका क्या हो जाता है, ओम हो जाता है, एरिया का आपका क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है, और लेंथ का मीटर हो जाता है। तो एक मीटर कट गया, ठीक है। तो क्या मिला आपको, SI यूनिट ऑफ
रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है, ये ऐसा यूनिट हो गया। अगर आप इसका सीजीएस यूनिट का बात करोगे, सीजीएस यूनिट का बात करोगे, ठीक है, सीजीएस यूनिट का अगर आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा आपका रो सेंटीमीटर। ठीक है, रो सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बहुत ही आसानी से क्या निकाल सकते हो, इसका एसआई यूनिट निकाल सकते हो या फिर सीजीएस यूनिट निकाल सकते हो। अब इसके बाद का जो डिस्कशन है, ठीक है, कि रो को हम लोग रेसिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ रेसिस्टिविटी विल बी डिफाइंड। ठीक है, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में इफ we put L is equals to 1 meter, length is equals to 1 meter and area is equals to 1 meter square in equation rho equals to rho L by A, then what we will get? We will get rho equals to R 1 meter square by 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप जब 1 1 पुट कर दोगे ना, दोनों मतलब लेंथ को भी 1 ले लोगे और अगर एरिया को भी 1 ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, रो इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, रो इज इक्वल्स टू आर। अब यहाँ से आप रेसिस्टिविटी को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग कि रेसिस्टिविटी of a conductor is defined as the resistance of conductor when area and length of the conductor will be unit। ठीक है, या फिर रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ। ठीक है, ये भी लिख सकते हो और विल बी यूनिट, ये भी लिख सकते हो। दोनों बातें आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, जो सूटेबल लगे वो लिखो। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि कभी भी जब आप फिजिक्स में डिफाइन करो किसी भी चीज़ को, तो ऐसा नहीं कि मैं जो लिखवा दिया आप उसी को डिफाइन करो या फिर आप रट के डिफाइन करो। ठीक है, चीज़ों को आप समझो, है ना, और समझने के बाद आप खुद से भी उसको डिफाइन कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक वो तरीके से सलीके से होना चाहिए सो डैट कि टीचर भी वो चीज़ें आपके गलत ना करे, है ना। और अगर आप तरीके से डिफाइन नहीं करोगे तो हो सकता है उसको टीचर के द्वारा क्या किया जाए, गलत कर दिया जाए, है ना। नाउ इसके बाद हम लोग जो बातें करेंगे, है ना, वो बात करेंगे पहले रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, और डिफरेंस देखने के बाद हम लोग जो है आगे का काम करेंगे, मतलब न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि रेसिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के भी नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी आपको वो लिखा हुआ मिले तो उसमें घबराने की बात नहीं है, है ना। तो हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे और एक एक करके पहले रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, रेसिस्टेंस और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेसिस्टिविटी। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो फ़र्क है, ठीक है, पहला जो फ़र्क है वो है आपका डेफिनेशन।
ठीक है, डेफिनेशन की अगर आप बात करोगे तो रेसिस्टिविटी तो मैं अभी आप लोगों को डिफाइन किया कि भाई अगर किसी भी मटेरियल का यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हो जाए, ठीक है, तो रेसिस्टिविटी जो है वो इक्वल हो जाता है रेजिस्टेंस के। वो चीज़ आप डिफाइन कर सकते हो रेसिस्टिविटी के लिए। और रेसिस्टेंस आप लोग को पता ही है ना, जो क्या करता है, परेशानी लाता है इलेक्ट्रॉन को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में, रिस्ट्रिक्शन डालता है जो, ठीक है, वो रेसिस्टेंस आप एक पॉइंट आप बना सकते हो कि दोनों का डेफिनेशन आप जो भी मैं लिखवाया हूँ या फिर जो भी आपको बातें समझ में आई वो लिख दो। सेकेंड अगर आप निकालो डिफरेंस तो आप निकाल सकते हो कि रेसिस्टेंस जो है ना उसका SI यूनिट आप लिखोगे क्या, ओम, जबकि इसका SI यूनिट जो है वो क्या हो जाता है, ओम मीटर, ठीक है। SI यूनिट अगर बात करेंगे तो इसका ओम हो जाएगा, इसका ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड अगर आप बात करोगे ना तो रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, वेयर एज रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप सिल्वर ले लो, ठीक है, सिल्वर का रेसिस्टिविटी सबसे कम होता है और सिल्वर जो है वो सबसे बढ़िया कंडक्टर है, ठीक है। तो अगर हम लोग सिल्वर का रेसिस्टिविटी की बात करें तो सिल्वर का रेसिस्टिविटी सबसे कम होता है, इसलिए उसको बेस्ट कंडक्टर बोला गया है, ठीक है। शायद उसका वैल्यू 1.6 10 टू द पावर समथिंग है, जो भी हो, NCERT का बुक में आप लोग देख सकते हैं, है ना। और रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो मान लीजिए सिल्वर वायर ही है, ठीक है, अगर सिल्वर वायर आप लिए, ठीक है, और एक वायर इतना लंबा है, ठीक है, और एक वायर इतना छोटा है और एक वायर इतना मोटा है, ठीक है, तो तीनों वायर का जो रेसिस्टेंस होगा ना वो एकदम अलग अलग होगा, ठीक है, जो भी हो वो अलग अलग होगा। लेकिन अगर आप रेसिस्टिविटी की बात करोगे ना तो तीनों का रेसिस्टिविटी चाहे छोटा वायर हो, मोटा वायर हो या लंबा वायर हो, ठीक है, तीनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी जो है ना वो ये चीज़ नहीं देखता है कि लंबा है, मोटा है, छोटा है, बड़ा है, क्या है, उससे उसको मतलब नहीं है, उससे मतलब उस रेसिस्टेंस को है, ठीक है। लेकिन उसको क्या मतलब है कि कौन से मटेरियल से वो बना है, ठीक है, कौन से मटेरियल से वो बना है। सपोज कि वुड है या फिर सिल्वर है या गोल्ड है या फिर आयरन है ना, या कॉपर है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है कि किससे जो है वो कितना लंबा है, कितना छोटा है, ठीक है, ये बातें। अच्छा, अगर आप और डिफरेंस निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दो, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से करके 3-4 डिफरेंस मैंने क्या किया, निकाल दिया, ठीक है। और अगर आपके एग्जाम में पूछे, ठीक है, तो ये सवाल जनरली 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में। तो 3 मार्क्स में पूछता है तो मैक्सिमम 3 पॉइंट आपको डालना है, 2 में पूछता है तब भी आप 3 डाल सकते हो, 3 पॉइंट, और 1 में अगर पूछता है तो आप सिंपली 1 या 2 पॉइंट लिख दो, उससे बात आपका बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो इतनी बातें बताने के बाद मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक आध न्यूमेरिकल करते हैं रेसिस्टिविटी से, तब हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नाउ तो क्वेश्चन ये है कि एन एल्युमिनियम वायर हैज़ डायमीटर 0.5 mm एंड रेसिस्टिविटी 2.8 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 ओम सेंटीमीटर। हाउ मच लेंथ ऑफ दिस वायर इज रिक्वायर्ड टू मेक 10 ओम कॉइल, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एल्युमिनियम वायर है जिसका डायमीटर जो है वो कितना है, 0.5 mm है, मिलीमीटर में, है ना।
और जिसका रेसिस्टिविटी जो है वो क्या है 2.8 10⁶ ओम सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हाउ मच लेंथ ऑफ दिस वायर इज रिक्वायर्ड टू मेक 10 ओम कॉइल, है ना, मतलब कितना लंबा हम लोग तार बनाए कि उसका रेसिस्टेंस मिनिमम जो है या फिर कहो कि 10 ओम हो जाए, है ना। जिसका क्या क्या दे रखा है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, अपने को गिवन लिखना। ठीक है, तो आप क्या करिए ना, सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, कितना है 0.5 mm है। ठीक है, सेकेंड आपका रेसिस्टिविटी यानी रो गिवन है, कितना गिवन है 2.8 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर में। ठीक है, और थर्ड जो है वो लेंथ आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, और रेसिस्टेंस भी आपका गिवन है, कितना है 10 ओम है। ठीक है, नाउ अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि भाई जो डेटा दिया हुआ है वो सारा एक ही यूनिट में है या नहीं, मतलब अगर CGS में है तो सारे को CGS में होना चाहिए, SI में है तो सारे को SI में होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपका मिलीमीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में है। ठीक है, और यहाँ ओम में है। तो ओम जो है वो आपका ऐसा यूनिट है, लेकिन आपको इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा मीटर में, और इसको भी चेंज करना पड़ेगा मीटर में। ठीक है, तो आपको पता भी होगा कि 1 mm जो है ना वो इक्वल होता है 0.001 मीटर के। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो है आपको क्या करना है, डायमीटर को आप क्या करिए, मीटर में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, 0.5 तो रहेगा ही, और 1 mm 0.5 को आप ऐसा लिख सकते हो ना, 0.5 × 1 mm लिख सकते हो। तो 1 mm का वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई में 0.001 मीटर। ठीक है, अब अगर इसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, तो यहाँ से आपका 1 0, यहाँ से आपका 1 और 3 0, यानी टोटल आ जाएगा आपका 5 × ठीक है 10⁻1 2 3 4, यानी कि 10⁴। ठीक है, ये आ गया आपका, है ना, और ये माइनस में रहेगा आपका। ठीक है, ये आपका माइनस में रहेगा, है ना। और अगर आप 2 से इसको डिवाइड करिएगा, या फिर एक काम करिए, आप यहाँ डायमीटर है ना, तो आप पहले रेडियस निकाल लीजिए। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। अरे 0.5 को अगर 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 0.25 हो जाएगा ना वो चीज़। हाँ, तो यहाँ आपका हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, अब आप इसको लिख सकते हो 25⁵ माइनस में, है ना। और इसको अगर आप और बढ़िया से अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 2.5 10⁻⁴। ठीक है, ये अब आपका क्या चीज़ में आ गया, मीटर में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया, डायमीटर से रेडियस निकाल लिया है। कितना निकाला है, 2.5 × 10⁴ मीटर। ठीक है, और अगर अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, रो निकालेंगे। तो रो निकालेंगे तो सेंटीमीटर में है, तो डायरेक्ट अगर आप उसको मीटर में चेंज करिए तो आपको पता ही है कि 1 मीटर में 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2.8 10⁻, क्या हो जाएगा, -8 रो मीटर। ठीक है, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, लेंथ तो अपने को निकालना है, रेसिस्टिविटी अपने को दे दिया है, रेसिस्टेंस अपने को दे दिया है। नाउ हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि वी नो डेट R = ρ/L/A। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से निकालना क्या है, L निकालना है। तो आप क्या करिए ना, R/A/ρ = L, ये फॉर्मूला को आप क्या करिए, लगा दीजिए। तो बहुत ही आसानी से आपका क्या होगा, निकल जाएगा, है ना। तो चलिए पुट करते हैं, रेसिस्टेंस कितना है आपका 10 ओम, है ना। और एरिया कितना है आपका, एरिया तो आपको निकालना पड़ेगा, और एरिया का फॉर्मूला आप क्या लगाइएगा, πr², है ना। और रो रेसिस्टिविटी, है ना, रेसिस्टिविटी आपका कितना है 2.8 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, है ना। तो नाउ 10
ओम इंटू पाई का वैल्यू आप ले लो 22/7 इंटू रेडियस, ठीक है, रेडियस आपका कितना निकला है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 4 है ना। इसको क्या करना होगा आपको, इसका स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 1 ओम मीटर, है ना। नाउ अब जो है आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब आप इसको अगर आप सॉल्व करिएगा कंप्लीटली तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 70.15 मीटर, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, है ना। मैं टाइम बचाने के लिए नहीं किया, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो, है ना। तो इसको आप कर लेना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 70.15 मीटर, है ना। और सारे लोग सॉल्व करेंगे, आंसर नहीं आएगा तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका था रेसिस्टिविटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, है ना। इसके बाद हम लोग जो इसके बाद का लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे या फिर करेंगे वो है कि रेसिस्टेंस को अगर हम लोग सीरीज में या फिर पैरेलल में जोड़ते हैं, है ना, तो हम लोग का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या आता है, ठीक है।